भक्त भगवान पर भरोसा रखता है उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और कभी कोई संकट भी आता है तो प्रभु चट्टान बनकर उस संकट को दूर भगा देते हैं, उस संकट से हमको बचाते हैं। आज की जो ये कथा है, आज की जो ये कहानी अगर आप सुन लीजिएगा तो आपका जो विश्वास है प्रभु पर, वह विश्वास दृढ़ विश्वास हो जाएगा। आपकी इस विश्वास को फिर कभी कोई डगमगा नहीं पाएगा, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा भगवान के ऊपर से, भगवान पे आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। तो आज की जो ये कथा है यह आप लोग सुनकर अवश्य जाइएगा। और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये साधु संतों के मुखारबिंद से कही है और ये प्रत्यक्ष हकीकत घटित एक घटना है। ये कथा के रूप में मैं आज आप सभी भक्तों को सुनाना चाहता हूँ। जो भक्त भगवान पर भरोसा रखता है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। नरसिंह मेहता को विश्वास था प्रभु पर, आए ना भगवान भात बनने आए। मीरा को विश्वास था प्रभु पर, सुदामा को विश्वास था प्रभु पर, माता द्रौपदी को विश्वास था भरी सभा में कोई मेरी लाज नहीं बचाएगा। माता द्रौपदी ने बहुत प्रयास करा सबका, पर एक बार कृष्ण भी पूरा नहीं बोले थे। प्रभु चीर बनकर वहां पहुंच गए थे और साड़ी बनकर चीर बनकर बढ़ते चले गए। तो भगवान पे अगर आपका भरोसा है तो भगवान उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। तो चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। एक जगन्नाथ जी का एक बहुत ही प्यारा भक्त था। वह जगन्नाथ जी के रोज नित्य दर्शन करने जाता था। जिस रास्ते से वह जाता था उस रास्ते पर समुद्र पड़ता था। समुद्र के किनारे होते हुए वो जाता था तो वो बीच वहां पर था। तो वहां मट्टी में वह ये देखता था कि जब भी वो जाता था और वहां से आता था तो 2 पैरों के निशानों के बदले 4 पैरों के निशान वहां उसको दिखते थे मट्टी में। रोज नित्य का नियम था कि 4 पैरों के निशान थे हमेशा। अब वो क्योंकि वह ये सोचता था कि 2 मेरे हैं तो 2 जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी नित्य मेरे साथ रहते हैं, 4 पैरों के निशान हमेशा रहते थे। उसका नित्य का नियम था, वो प्रभु के दर्शन करने जाता ही जाता था। और नित्य ही वह यह नोटिस भी करता था कि निशान है कि नहीं है। रोज 4 निशान होते थे, 2 उसके और 2 प्रभु के पैरों के निशान। वह धीरे धीरे और प्रसिद्धि पाता गया, खूब ऐश्वर्य नाम धन दौलत सब उसके पास बढ़ा। पर एक समय का चक्र ऐसा आया, कर्मों का चक्र ऐसा घुमा कि उसके पास जो धन था वह धन चला गया, सब कुछ चला गया। उसके परिवारजन ने भी उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास जो धन था। क्योंकि देखिए जब आपके पास धन रहता है, धन जब रहता है तब आपको पता नहीं चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। जब धन जाता है यह हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। और ये क्यों होता है, शुक्रिया अदा करा करो भगवान का कि जब आपके पास ऐसी परिस्थिति आती है दुख की घड़ी, तब देखा करो कि कौन आपके साथ है। तब असली परीक्षा होती है आपके परिवारजन की। तब पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, कौन पैसों के लिए रुका था, कौन आपके स्वार्थ के लिए रुका था, तब पता चलता है। सभी रिश्तेदारों ने रास्ता सब साथ छोड़ दिया और वह एकदम अकेला हो गया। पर उसने एक बात निष्ठा बांध रखी थी और वो बहुत प्रभु जगन्नाथ जी को मानता था। वो प्रभु जगन्नाथ जी के पास नित्य गया। वह उस समय भी नहीं प्रभु के पास गया, पर जब वो गया और जब वो आया तो उसने देखा कि जाते समय भी 2 ही पैर के निशान थे और आते समय भी 2 पैर के निशान थे। तो उसने यह सोचा कि वाह हरे प्रभु वाह, दुनिया वालों का तो मुझे पता था कि यह सुख में साथ देता है और दुख में कभी साथ नहीं देती, पर प्रभु तुमने भी मेरे दुख के समय आते ही, जैसे मेरे पास दुख आया तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वाह प्रभु वाह, मान गई तुम्हारी न्याय पद्धति को। वो बहुत कोसा उसने, पर छोड़ दिया उसने। पर उसने नियम नहीं तोड़ा। वह रोज जगन्नाथ जी के पास जाता था उनके दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे परिस्थिति उस पर, रोज 2 ही पैर के निशान थे, धीरे धीरे परिस्थिति सुधरी। वह फिर से उसके पास वही धन दौलत ऐश्वर्य सब उसने वापस अर्जित कर लिया। अब जब वो सब कुछ से परिपक्व हो गया, उसके बाद जब वो उस दिन गया जगन्नाथ जी के पास तो उसने देखा कि आज 2 के बदले 4 पैर के निशान थे। अब 4 पैर के निशान थे तो वो बड़ा ही क्रोधित हुआ और जगन्नाथ जी के पास तुरंत गया और उनके पास कोसा उनको कि वाह प्रभु वाह, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तब तुम मुझे छोड़कर चले गए और आज जब मेरे पास सब कुछ आ गया तब तुम भी आ गए। तुम तो बड़े ही स्वार्थी निकले। मैं तो तुम्हें इतना मानता था, तुमने मेरा दुख में साथ नहीं दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। अब सुख मेरे पास आया तो तब तुम मेरे पास आ गए। इतना सुनते ही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए वहां से और जगन्नाथ जी ने कहा कि पुत्र, जो दिखता है हमेशा वही सही नहीं होता। जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने बोला झूठ, मैं पहले जब सब कुछ मेरे पास था
तब वहाँ 4 पैर के निशान थे, मतलब 2 मेरे और 2 आपके। पर जब मेरे पास दुःख आया तो सिर्फ़ 2 ही पैर के निशान थे। तो वहाँ जगन्नाथ जी मुस्कुराए और कहा कि अरे पगले, जब तेरे पास सुख था तो मैं तेरे साथ-साथ चलता था। जब तेरे पास दुःख आया तो मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था। वह मेरे पैरों के निशान थे, तेरे पैरों के नहीं। यह प्रभु की लीला है। प्रभु ने कहा कि वह तेरे पैरों के निशान नहीं, वह मेरे पैरों के निशान थे। तेरे दुःख के समय में मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था, कि मेरे भक्त को कभी कोई संकट का सामना ना करना पड़े। और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इस कहानी से, इस कथा से आज जो हम लोगों को सीख मिलती है कि भगवान पर भरोसा आपका अटूट होना चाहिए। भगवान पर कभी शक मत करना, और कभी नहीं। भगवान जो करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं। भगवान का न्याय आपके लिए होता है। भगवान को सब कुछ पता है, आने वाले भविष्य का, भूतकाल का, वर्तमान और भविष्य सब भगवान जानते हैं। भगवान भविष्य को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन वह कब होता है? तब आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा के प्रभाव से। तो भगवान पर भरोसा रखो और भगवान का चिंतन नित्य रखा करो। नित्य भगवान का चिंतन हमेशा अपनी मन मंदिर में, हमेशा प्रभु का चिंतन करते रहा करो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, जो आपको नाम प्रिय है। श्रीमन नारायण, श्री राम, राम, सब एक ही नाम है। तत् एक ही है, नाम अलग अलग है। भजमन नारायण, नारायण, नारायण। हम सभी 2 मिनट आप सभी दास के साथ प्रभु का नाम सुनेंगे। श्रीमन नारायण, 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 श्रीमन नारायण, 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 श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण।